दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसे आप 12वीं के बाद करके एक वकील या लॉयर बन सकते हैं। इस कोर्स का नाम है एलएलबी। आजकल बहुत से युवा एलएलबी कोर्स चुनते हैं और इसे करने के बाद एक अच्छी पोस्ट पर काम करते हैं। एलएलबी कोर्स के बारे में और जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आज हम जानेंगे कि एलएलबी की फुल फॉर्म क्या होती है, यह कौन कौन कर सकता है, एलएलबी कोर्स कितने साल का होता है, एलएलबी में एडमिशन कैसे मिलता है, एलएलबी के अच्छे कॉलेज कौन से हैं और एलएलबी करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एलएलबी की फुल फॉर्म क्या है। एलएलबी यानी बैचलर इन लेजिस्लेटिव लॉ। यह कोर्स 3 से 5 साल का हो सकता है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके 12वीं में 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए। अगर आप 12वीं में कॉमर्स, साइंस, आर्ट किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट रहे हैं तब भी आप एलएलबी कोर्स कर सकते हैं। एलएलबी कोर्स को 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला कि 12वीं के बाद 5 साल का एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स करें, जो कि ऐसे होते हैं जैसे बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीटेक एलएलबी, बीएससी एलएलबी। बीएससी एलएलबी और बीटेक एलएलबी करने के लिए आपका साइंस स्टूडेंट होना जरूरी है। इंटीग्रेटेड कोर्स को करने में आपके 5 साल लगेंगे, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करते हैं तो ये 6 साल का कोर्स होगा, जिसमें 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन जैसे बीए, बीकॉम, बीबीए होगी और 3 साल की आपकी एलएलबी डिग्री होगी। एलएलबी के 3 साल के कोर्स में कुल 6 सेमेस्टर होते हैं और एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। अब बात करते हैं कि एलएलबी कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है। एलएलबी के अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको क्लैट का एग्जाम क्लियर करना होता है। इस एग्जाम की फीस 4,000 रुपये होती है। यह एग्जाम पूरे भारत में 21 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी में वैलिड है और 50 से ज़्यादा कॉलेज इस क्लैट एग्जाम के बेस पर एडमिशन देते हैं। इसके अलावा आप AILT, ऑल इंडिया लॉ टेस्ट और सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी लॉ टेस्ट भी दे सकते हैं। अब जानते हैं एलएलबी करने के लिए कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं। सबसे पहले है UPES देहरादून, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, अलायंस यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ओडिशा, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया कर्नाटका। अब बात करते हैं कि एलएलबी करने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। एलएलबी करने के बाद आपको लगभग 5 से 6 लाख सालाना इनकम मिल सकती है। आप लॉ फर्म में इंटर्नशिप करके अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं कि एलएलबी करने के 3 फायदे क्या हैं। पहला यह है कि आप एलएलबी करने के बाद लॉयर के तौर पर क्लाइंट की सिविल, टैक्स, प्रॉपर्टी, एनवायरनमेंट, लीगल असिस्टेंट के मैटर पर हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, आप एलएलबी के बाद LLM यानी डिग्री इन लॉ मास्टर्स कर सकते हैं और ये करने के बाद आप अच्छे लॉयर बन सकते हैं। तीसरा, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर कर उनका एग्जाम पास कर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले सकते हैं। इससे आप अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको कोर्ट में खड़े होने का लाइसेंस मिल जाता है। यह थी कुछ बातें एलएलबी के बारे में। आशा है आपको दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी।